खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर मणिकर्णिका एक निरंतर दौड़ देश के लिए मैराथन 2021 का आयोजन किया गया। महाविद्यालय तरुणी विभाग दिल्ली प्रांत एवं राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा इस दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बालिकाओं ने दौड़ लगाई। राष्ट्र सेविका समिति झंडे वाला विभाग हर वर्ष इस दौड़ का आयोजन करता है। दिल्ली के उदासीन आश्रम आराम बाग पहाड़गंज दिल्ली में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें 200 से अधिक तरुणाइयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रत्युषा वत्सल, प्रधानाचार्य लक्ष्मीबाई कॉलेज उत्तर क्षेत्र अधिकारी मान्य सुरेंद्रा, दिल्ली प्रांत कार्यवाही का प्रतिभा जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में तरुणाइयों का उत्साह बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में अभा उदासीन स्वर्ण पदक विजेता जूडे कराटे, भव्या सचदेवा कांस्य पदक विजेता तैराकी, मयूरी रावत अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल, इशिता पवार वॉलीबॉल जैसे खिलाड़ियों का यूथ आइकन के रूप में अपने बीच पाकर तरुणाइयां बहुत प्रसन्न हुई। इस मैराथन में 60 वर्ष से अधिक महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। विजेताओं को एक मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आपको सुनाते हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे और जो अधिकारी है उन्होंने क्या कहा। आज यहाँ पर राष्ट्र सेविका समिति झंडे वाला विभाग और तरुणी विभाग द्वारा, जो दिल्ली प्रांत का तरुणी विभाग है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष मणिकर्णिका एक निरंतर दौड़ देश के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं। वैसे तो ये कार्यक्रम राजीव चौक पर 2000 से भी अधिक संख्या के द्वारा किया जाता है और हम सभी तरुणियां रानी लक्ष्मीबाई जी को मैराथन के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन कोरोना की परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि हम अधिक संख्या में एकत्रित नहीं हो सकते थे, हमने इसे दिल्ली में 12 भागों में बांटा। इस समय दिल्ली में 12 स्थानों पर मणिकर्णिकाएं मैराथन आयोजित की गई हैं और आज की डेट में, यानी आज रविवार 28 नवंबर 2021, वर्तमान समय में 4 स्थानों पर मणिकर्णिका चल रही हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया इसमें? आज यहाँ पर हमारे 150 से अधिक धावक और 50 से अधिक संख्या व्यवस्था की बहनें रहीं। हमारी कुल उपस्थिति लगभग 200 की रही। मैडम, इसका क्या उद्देश्य देना चाहते हैं, समाज में क्या पैगाम देना चाहते हैं इस चीज का? जी, समाज में जैसी रानी लक्ष्मीबाई के अंदर शक्ति थी, निर्भयता थी, दृढ़ इच्छा निश्चय, उनके अंदर जो भाव थे, वो गुण हमारी तरुणियों में विकसित हों। उस समय जैसी परिस्थितियां थी, एक ऐसे समाज पर जो बहुत ही एकदम शांतिप्रिय समाज कहेंगे, उस पर विदेशी आक्रमण हुआ था, तो उनके प्रति विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी। तो आज हमारे समाज में अगर बाहरी आक्रमण किसी भी प्रकार के होते हैं तो उसके लिए हमारी तरुणियां सशक्त हों, उनके अंदर वो सारे भाव निर्मित हों कि हम अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे भाव के निर्माण के लिए और रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगना को नमन करने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं और तरुणियों में ये भाव निर्मित हो, इसका प्रयास करते हैं। आज ये जो दौड़ हमने की है रानी लक्ष्मीबाई जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो हमारा यही लक्ष्य रहा है कि जो हम अपने बच्चों को, ये अपनी बालिकाओं को कहते हैं कि सबल बनो, तो सबल किसके लिए बने, कैसे बने सबल, उनके सामने कोई अपना लक्ष्य तो हो, कोई उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कोई हो। तो हमारे यहाँ जो मार्गदर्शक के रूप में सबसे अच्छी जो हमें लगता है कि जिन्होंने अपना बहुत कम समय में और बहुत अल्पायु में ही जो अंग्रेजों से लोहा लिया, वो रानी लक्ष्मीबाई जी ही हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक एक बालिका, एक एक तरुणी, एक एक महिला, उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई जी का प्रवेश हो और वो सभी रानी लक्ष्मीबाई जी का प्रतिरूप बनकर समाज में अपनी रक्षा कर सके और समाज की भी रक्षा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा कार्यक्रम जो हमारा मणिकर्णिका का इसके अंदर 150 के ज़्यादा संख्या का हमने पूरा रजिस्ट्रेशन किया, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और सबने यहाँ पे एक बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया। यहाँ पे पूरी व्यवस्था का कार्यक्रम जो है हमारा, किस तरीके से हम दौड़ को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे सबका पुरस्कार और सबका अभिनंदन करते हुए सबका हमने यहाँ पे कार्यक्रम। हम कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो एक एम्बॉडीमेंट है खुद पावर की, और एक्चुअली में जो कार्यक्रम था ये बहुत पावरफुल ही था और इट्स बीन अ वेरी इंटरव्यूइंग काइंड ऑफ। क्या उनके विचार किस तरह से बच्चों में जाए, जो आजकल के
बच्चे जो व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उन बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी आप लोगों ने? आप भी एक छोटी उम्र की बच्चे हैं, तो अपने संगियों को, अपने साथियों को किस तरीके से आपने एक भाव दिया इसका आज का? सभी बहनों को बताया कि मणिकर्णिका जो है उनका क्या योगदान रहा था पूरे भारत के प्रति, और ये जो दौड़ है उसने खुद ही कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं प्यार भर दिया होगा किसी कोने में। और बात रही किस तरीके से बताया जाए, तो ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये सभी पेरेंट्स का भी काम है। संस्कारों से ही ये चीज़ें जाती हैं, तो पेरेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऐसे महान लोगों के बारे में बताएं अपने बच्चों को।